हम सभी उस हंसमुख सफेद बालों और दाढ़ी वाले गोलू मोलू व्यक्ति से परिचित हैं जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चिमनी से चुपचाप बच्चों को उपहार देता है। लेकिन ये कहां से आया? इसकी जड़ें ईसाई धर्म से जुड़े होने के साथ दुनिया के सबसे प्रिय उपहार देने वाले की उत्पत्ति समय, संस्कृति और धर्म से परे है। ये सब सेंट निकोलस से शुरू होता है, एक व्यक्ति जो 4वीं शताब्दी में रहता था। कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत उनके जीवन के तथ्यों को साबित नहीं कर सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार मायरा के सेंट निकोलस, जिन्हें बाद में बारी के सेंट निकोलस के नाम से जाना जाता था, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के शासनकाल के दौरान रहते थे। परंपरा के अनुसार उनका जन्म एशिया माइनर में प्राचीन लाइकिया के एक शहर पटारा में हुआ था, जो अब तुर्की का हिस्सा है। निकोलस, जो बाद में मायरा के विश्व बने, अपने गहन ईसाई विश्वास और असाधारण करुणा के लिए जाने जाते थे। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके जीवन का विस्तृत विवरण प्रदान नहीं करता है। परंपरा हमें बताती है कि उन्होंने अपनी युवावस्था में फिलिस्तीन और मिस्र की यात्रा की, जिससे उनकी गहरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता विकसित हुई। निकोलस जब छोटा था तो अनाथ हो गया था और उसके पास एक बड़ी विरासत थी। उन्होंने इस धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करने का फैसला किया। उनकी उदारता का सबसे प्रसिद्ध कार्य 3 गरीब बहनों के लिए दहेज प्रदान करना था। उनकी उदारता के कार्यों के चलते जब उन्हें एक संत के रूप में मान्यता दी गई, तो उन्हें बच्चों के संरक्षक और रक्षक के रूप में प्रशंसित किया गया। पूरे यूरोप में सेंट निकोलस की दानशीलता और दयालुता की विरासत ने कई तरह की परंपराओं का जन्म दिया, जिसके बाद 6 दिसंबर उनका पर्व बन गया। फ्रांस में विशेष रूप से अल्सेस और लॉरेन जैसे क्षेत्रों में बच्चे सेंट निकोलस के लिए अपने जूते बाहर छोड़ देते थे, इस उम्मीद में कि अगली सुबह वे उन्हें चॉकलेट और उपहारों से भरे हुए मिलेंगे। ये परंपरा परेड के साथ होती थी, जिसमें एक गधा बच्चों के लिए बिस्किट और मिठाइयों की टोकरियां लादकर शहर की सड़कों से गुजरता था। मध्य यूरोप में, विशेष रूप में अल्पाइन क्षेत्रों में, जब गैर ईसाई आबादी ने ईसाई धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाया, तो सेंट निकोलस दिवस परंपरा धीरे धीरे अद्वितीय स्थानीय रीति रिवाजों के साथ विलीन हो गई। यहाँ सेंट निकोलस ने न केवल अच्छे व्यवहार वाले बच्चों को उपहारों से पुरस्कृत किया, बल्कि उनके साथ कैंप्रस में भी होता था, जो एक डरावना व्यक्ति था जो दुर्व्यवहार करने वालों को दंडित करता था। इस परंपरा ने स्थानीय लोक कथाओं के अभिन्न अंग, इनाम और प्रतिशोध के विपरीत विषयों को रेखांकित किया। पोलैंड के कुछ क्षेत्रों में पहले की परंपराएं गिव्याजदोर नामक एक आकृति पर केंद्रित थी। भेड़ की खाल और फर वाली टोपी पहने, अपना चेहरा नकाब के नीचे छुपाए या कलिक से सने हुए स्टारमैन ने शरारती बच्चों के लिए उपहारों का एक बैग और एक छड़ी ले रखी थी और धार्मिक बदलावों में प्रभावित एक क्रमिक प्रक्रिया। 17वीं शताब्दी के दौरान जर्मनी और नीदरलैंड में सेंट निकोलस के नाम पर उपहार देने की प्रथा ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। बच्चों ने उन्हें सेंटा क्लॉज कहा, एक शब्द जो अंततः अंग्रेजी बोलचाल में
सांता क्लॉज में विकसित हुआ। ये परिवर्तन सबसे पहले जर्मनी में हुआ और बाद में अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। सेंट निकोलस की परंपरा 17वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका में लाई गई थी। 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर में अंग्रेजी भाषी समुदाय में सेंट निकोलस की विभिन्न पुनरावृत्तियां उभर रही थी। अमेरिकी संदर्भ में इस आकृति का पहला साहित्यिक उल्लेख वाशिंगटन इरविंग की 1809 की पुस्तक निकरवाकर हिस्ट्री द न्यूयॉर्क में था, जिसमें निकोलस को एक वैगन में उड़ते हुए बच्चों को उपहार देते हुए चित्रित किया गया था। लाल सांता सूट और सभी संबंधित परिधान जिनमें हम आज परिचित हैं, अंग्रेजी भाषी दुनिया में आधुनिक विपणन का आविष्कार प्रतीत होते हैं। पूरे यूरोप में सेंट निकोलस की पोशाक संत की पारंपरिक छवि पर अधिक आधारित है, जिसमें कपड़े एक विश्व की धार्मिक पोशाक से अधिक मिलते जुलते हैं, जिसमें पीठ तक झूलता लंबा लाल सफेद टोपा शामिल है। सेंट निकोलस और सांता क्लॉज की विरासत सदियों के परिवर्तन के माध्यम से सेंट निकोलस के मूल मूल्य उदारता, करुणा और देने की खुशी सांता क्लॉज की छवि में बरकरार रहे हैं। वे एक श्रद्धेय ईसाई संत से एक प्रिय धर्मनिरपेक्ष प्रतीक बन गए। ये विकास धार्मिक परंपरा और लोकप्रिय लोक कथाओं की गतिशील परस्पर क्रिया को दर्शाता है। अंग्रेजी बोलने वाले सांता क्लॉज अपनी उत्तरी ध्रुव कार्यशाला, उड़ने वाले रेनडियर और कल्पित बौने के साथ मायरा के ऐतिहासिक विश्व से बहुत अलग लग सकते हैं। फिर भी वह सेंट निकोलस की विशेषता देने की भावना को मूर्त रूप से जारी रखते हैं। आज वैश्विक विपणन और व्यावसायीकरण के कारण सांता क्लॉज धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। सेंट निकोलस के जीवन में निहित उनकी उत्पत्ति की कहानी क्रिसमस के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है और हमें एक ऐसी परंपरा से जोड़ती है जो सदियों और महाद्वीपों तक फैली हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि इन उत्सवों के मूल में एक कालातीत संदेश निहित है, दया, उदारता और देने